हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा हमने विस्तार से की है। आपने कितना समझा, इसका जांच स्वयं आप करिए। हम तो जानते हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन आप इस प्रश्न से अपने आप को जांचिए। मैंने प्रश्न तैयार किया है, इसको सोल्व करिए। आप तो सोल्व कर ही लेंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगी तो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। पहले आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो बच्चे, तालमेल हम लोग को बनाना है इन प्रश्नों के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित प्रश्न है, इनको हमें सोल्व करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। इसको मैं पहले डिस्क्राइब करता हूँ, फिर वीडियो को आप पॉज करिए और क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करिए। फिर मैं भी आपको गाइडलाइन दूंगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम ब्रैकेट। ये आपको ब्रैकेट में दिए गए वर्ब है, उनको सही वर्ब चुन करके खाली स्थान में भरना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, वाट वी नीड मोस्ट गैप बुक्स, विच चाइल्ड गैप एंड आइसक्रीम। अब इसमें से कौन भराएगा, आप इसको बताइए। अ चाइल्ड गैप स्वीट्स, अब इसमें से दोनों में से कौन सही होगा वही भरना है। काउच गैप आस मिल्क, यहाँ पर गिव भराएगा कि गिव्स भराएगा, आपको चुनना है। द राइटिंग ऑफ द लेटर गैप ओवर इज भरा जाएगा कि यार, इसको आपको भरना है। देयर गैप आ बस एट 5 AM। अब इसमें से कौन सा वर्ब सुटेबल होगा, इसको वीडियो को पॉज करिए और भरने का प्रयास करिए। बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब भर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं गाइडलाइन दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर, व्हाट वी नीड मोस्ट गैप बुक। देखिए ये क्लाउज है। आप जान चुके हैं कि अगर जेरंड हो, इन्फिनिटिव हो, अथवा फ्रेज हो, अथवा कोई क्लाउज हो और सब्जेक्ट के रूप में रहे, तब वर्ब कैसा रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो उसके अनुसार से यहाँ क्या भरेंगे, आप बताइए। आप ही क्या भरेंगे, ईच भरेंगे। फिर आगे देखिए, ईच चाइल्ड गैप एन आइसक्रीम। अब यहाँ देखिए क्या, कौन सा भरना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी आ जाए, तब वो क्या होगा, पक्का है कि वो सिंगुलर है, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ हैज भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए, हैज का प्रयोग हो। फिर देखिए अ चाइल्ड, अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इसको भरना पड़ेगा। तो यहाँ क्या भरे हम, लाइक्स। फिर आगे देखिए, काउज, यहाँ इसके साथ क्या भरे, गिव अथवा गिव्स। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो पक्का है कि यहाँ गिव भरा जाएगा। क्या भराएगा, गिव। क्यों, वर्ब गिव जो है से प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। द राइटिंग ऑफ द लेटर गैप ओवर। अब इसमें कौन सा भरेंगे, आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट चुनिए, तो प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके पहले आने वाला जो नाउन होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट तो उसके पहले वाले होते हैं। तो राइटिंग यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार के जिरंड है, और इनके आने का मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए, इज लगाए गए। फिर देखिए
देयर गैप अ बस एट 5 AM। चूँकि आपको बताया गया था कि अगर कोई भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो उसके बाद आने वाले नाउन ही सब्जेक्ट होता है और उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देयर के बाद आने वाले नाउन बस है जो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन की तैयारी मैं कर रहा हूं, तो आइए। तो बच्चे आप फर्स्ट पार्ट को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं तैयार किया हूं, अब इसको भी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप समझ करके वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, देयर गैप 5 गर्ल इन द क्लास। अब इस पे से आपको चुनना है कि कौन सा वर्ब लगेगा। फिर है द पीपल ऑफ दिस विलेज गैप स्टिल कमिंग। अब यहाँ ईज होगा कि आर होगा ये तो आप बताएंगे। द बोथ ऑफ देम गैप गुड। इस पे कौन सा सुटेबल वर्ब लगेगा, लगाना है। मोस्ट ऑफ द बॉयज गैप गॉन होम। अब कौन सुटेबल वर्ब आएगा, लगाना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गैप अ कार। आपको सुटेबल वर्ब इसमें भरना है। व्हाट गैप द लेटेस्ट न्यूज। खाली स्थान में सुटेबल वर्ब भरना है। हाफ ऑफ द मैंगोज गैप रोटेन। यहाँ पर खाली स्थान है, वर्ब को चुनिए और बताइए। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक गैप बाय मेन रोड। अब यहाँ गो लगेगा, गोज लगेगा। आइए इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो बच्चे आशा करता हूँ कि आप सब सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ देखिए देयर के बाद गैप है, लेकिन आप जानते हैं कि देयर के बाद आने वाले नाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, और वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 गर्ल्स, ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या लगना चाहिए, इज लगेगा कि आर, यहाँ आर लगेगा। फिर उसी तरह से द पीपल ऑफ दिस विलेज गैप स्टिल कमिंग, यानी ये हुआ क्या कि ऑफ के पहले आने वाले नाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। पीपल तो ऐसे ही प्लूरल होता है, इसलिए कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इज की आर, आर का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए बोथ ऑफ देम गैप गुड, यहाँ पर इज लगेगा कि आर। तो जानते हैं कि बोथ हमेशा प्लूरल होता है और प्रीपोजिशन के पहले आने वाले ही सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। फिर देखिए मोस्ट ऑफ द बॉयज गैप गॉन होम। अब इसमें हैज ले कि हैव, तो आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन के ही अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ वर्ब मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ द बॉयज है जो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल, यानी हैव लगेगा। फिर आगे देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड गैप अकार, यहाँ हैज की हैव, तो आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जनरली लगता है। यहाँ वन के अनुसार यहाँ क्या होगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हैज का यहाँ प्रयोग होगा। फिर आगे देखिए व्हाट गैप द लेटेस्ट न्यूज। अब यहाँ देखिए क्या भराएगा, तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज ही सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार से ही इज भराएगा कि आर, क्योंकि न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, वर्ब क्या है, सिंगुलर इज का प्रयोग होगा। हाफ ऑफ द मैंगोज गैप रोटेन। आप जानते हैं कि हाफ ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। यहाँ देखिए तो द मैंगोज लिखा हुआ है, तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक गैप बाय मेन रोड। यहाँ देखिए तो मोस्ट ऑफ के बाद जो आने वाले नाउन हैं उन्हीं के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ट्रैफिक यहाँ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का सिंगुलर होना चाहिए। देखिए गोज होगा, क्या होगा, गोज होगा, गोज सिंगुलर है। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन रॉब। तो बच्चे आप सेकंड पार्ट को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ, इसको भी सोल्व करने की आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं। इसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अ नंबर ऑफ बॉयज़, अब गैप है, उसके बाद देयर है, अब उस पर से सुटेबल वर्ब भरना है। मोर देन 40 बॉयज़ गैप पास्ट, यहाँ पर सुटेबल वर्ब भरना है। इन द सेकंड डिवीज़न, यानी सुटेबल वर्ब भरना है। मिस्टर एंड मिसेस सी गैप इन द गार्डन, यहाँ पर सुटेबल वर्ब भरना है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, यहाँ आ फेमस बुक, तो यहाँ आपको सुटेबल वर्ब भरना है। द बुक्स दैट यू गेव मी गैप चीप, यहाँ सुटेबल वर्ब भरना है। द पुलिस गैप अरेस्टेड द थीप, यहाँ भी सुटेबल वर्ब चुन करके भरना है। 20 रुपीज़ गैप नोट अ बिग सम, यहाँ सुटेबल वर्ब भरना है। तो बच्चे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो बच्चे आशा करता हूँ कि क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम फोर्थ पार्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर, लोड्स ऑफ पीपल गैप स्टिल कमिंग, इसमें से सुटेबल वर्ब खाली स्थान को भरना है। हाफ ऑफ द मिल्क गैप बीन स्पिल्ड, यहाँ कौन सा वर्ब भराएगा, इसको भरना है। द पब्लिक गैप इनवाइटेड टू मीटिंग, यहाँ क्या है, सुटेबल वर्ब को भरना है। 5 माइल्स गैप नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ सुटेबल वर्ब भरना है। द हिमालयाज गैप अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, यहाँ सुटेबल वर्ब भरना है। मैथमेटिक्स गैप अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ सुटेबल वर्ब भरना है। तो बच्चे इसको आप भरने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे मैं आशा करता हूँ कि आप सब बना ही लिए होंगे, सॉल्व कर दिए होंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा इस पर आपको हम मार्गदर्शन करना चाह रहा हूँ। तो आइए देखिए यहाँ पर, लोड्स ऑफ पीपल गैप स्टिल कमिंग, लोड्स ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ वर्ब क्या दिया जाएगा, आर। हाफ ऑफ द मिल्क गैप बीन स्पिल्ड, हाफ ऑफ के बाद वर्ब जैसा हो, यदि सिंगुलर होगा, सॉरी हाफ ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट होगा, उसी के नाउन होगा, उसी के अनुसार से वर्ब का निर्धारण होगा। तो वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ देख लीजिए तो द मिल्क क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब क्या होना चाहिए भैया, वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए यहाँ पर सिंगुलर, हैज लगेगा। फिर देखिए द पब्लिक गैप इनवाइटेड टू द मीटिंग, पब्लिक हमेशा जो होता है प्लूरल होता है, पब्लिक जब आ गया तो इसके मतलब कि वर्ब भी प्लूरल होना होगा, आर यहाँ पर प्रयोग होगा। 5 माइल्स गैप नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, आप जानते हैं कि निश्चित दूरी अगर आ जाए तब वहाँ प्लूरल रहते हुए भी वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो फिर इधर देख लीजिए, द हिमालयाज गैप अ रेंज ऑफ माउंटेन, हिमालयाज जो है वो माउंटेन है, एक पहाड़ से मिलने से नहीं बना,
कई पहाड़ों के मिलने से बना, इसलिए रेंज ऑफ माउंटेन्स है। इसलिए हिमालयाज के अंत में एस लगता है और इसके बाद आने वाले वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए आर लगाना होगा। फिर आगे देखिए, मैथमेटिक्स गैप आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स यानी विषय का नाम है, इस फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इनके अंत में एस रहते हुए भी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसके बाद आने वाले वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो बच्चे यहाँ पर इज लगाइए। मैं यथासंभव प्रयास किया हूँ, आप इसको इसी तरह सोल्व करने का प्रयास करिए। ये नियमों के आधार पर सब सुधार करने का प्रयास करिए। अगर दिक्कत भी हो तो पूछने का भी प्रयास करिए। बच्चे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।